और ऐसे करके जो भी मैं कर सकता हूँ, या फिर थोड़ा थोड़ा इनका नेचर पहले से बदला, ये जो आपको झकझोर रख देगी। और एक सवालिया निशान जो व्यवस्था पर कानून व्यवस्था उठाए, और काफी सारी ऐसी धाराएं उस पर लगी, कभी कोर्ट का समय बर्बाद करना, अतुल का समय बर्बाद करना, बैंगलोर से जौनपुर आना, 2 दिन की छुट्टी लेना। लेकिन टोटल सवालिया निशान कानून पे उठाए, झूठे दहेज के केसों पे उठाए, कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे केस लगा। सबसे बड़ी बात कि 2019 में उसके ससुर जी की डेथ होती है, केस होता है 2022 में। और केस किस बात का कि 10 लाख रुपए उनसे, और बेंगलोर में रहता था, 34 साल उसकी उम्र थी। तारीख है ना बढ़ चुकी है, 120 तारीख है। और 40 बार वो खुद केस को अटेम्प्ट करने के लिए बेंगलोर से जौनपुर गया। वो इस बात का हुआ कि 10 लाख रुपए मांगे। और इनकी पत्नी ने अतुल की जो इनकम पहले 40 लाख रुपए दर्शाई थी सालाना, फिर 80 लाख। तो ये बातें सरदर्द हो रहा है, वो बातें उन्होंने बताई कि ऐसी बातें, लेकिन वो बातें एक इंसान में भी होती है, एक मनुष्य में भी होती है, एक आदमी के साथ भी होती है कि कई बार चीजें हैं, वो बातें मतलब ना करने की इच्छा हो तो बातें उनको टालना। भाई सभी साथियों को नमस्कार। झकझोर देने वाली घटना और कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाने वाली व्यवस्था, और दहेज के झूठे केस या उनकी जो प्रताड़न करने की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपर भी एक अतुल सुभाष ने जो आत्महत्या कर ली, उसके मर्डर के पीछे कौन कौन है, या उसकी ने जो आत्महत्या की है उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या मैं पूरी बातें जो अतुल ने बताई है वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, पूरी की पूरी जो बातें हैं। अतुल सुभाष नाम था उसका, और बेंगलोर में रहता था, 34 साल उसकी उम्र थी। और उसने मरने से पहले ये वीडियो अपलोड की थी। वो पूरी वीडियो में क्या क्या बातें थी वो मैं आपको बताऊंगा एक एक, और ये आपके लिए एक संदेश भी है उन व्यक्तियों के लिए जो दहेज के झूठे केसों से या दहेज का प्रताड़न सहन है ना वो कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश। तो वीडियो पूरी देखिए, जो बातें उसने बताई थी वही बातें बताऊंगा। पूरे 1 घंटे की उसने वीडियो में काफी सारी बातें बताई है। आत्महत्या उसने करने की वीडियो उसने पहले जो डाली, और जो सुसाइड नोट उसने लिखा, वो इस समाज को हिला के रख देगा। और उसने जो कारण बताए अपनी आत्महत्या के, उसने कारण बताए, उसके जो दोषी लोग उन्होंने वो नाम भी बताए। उन्होंने पहला नाम बताया भाई जज है गीता कौशिक, और जो दूसरा नाम है वो है निकिता सिंघानिया, और तीसरा उनकी मदर इन लॉ, और जो चौथा उनका ब्रदर इन लॉ अनुराग, और जो उनकी पत्नी है, उनके जो चाचा जी हैं वो, इनको उन्होंने दोषी बताया। उन्होंने अपना दुख है वो व्यक्त किया पूरा का पूरा इनके ऊपर। इनके बूढ़े माता पिता, इनके भाई पर कितने केस डले वो उसने बताया, और इनको कैसे हरास किया गया वो भी उसने पूरी वीडियो में बताया। इनसे कैसे पैसे वो ऐंठने या कैसे कोशिश की जा रही है दहेज का प्रताड़न, वो चीज आप बताऊंगा पूरी। और किस प्रकार टॉर्चर है वो किया जाता था, बड़ा दुख होता है। उन्होंने ये बात वही कि ऐसे ऐसे केसेस मेरे ऊपर लगे जो मेरे को खुद को मतलब मौत है ना उसको बेहतर लगी। ये जो पैसों का खेल है कि ये दहेज का नाम लेके ये पैसे मांगना या गोरख धंधा, उन्होंने ये शब्द है ना यूज किए। और जो जो इसमें जो उसने दोषी बताए उनके जो नाम बताए, उनके रोल बताएगा, और कुछ आखिरी इच्छाएं भी उसने की बताऊंगा। उसने एक बात भी कही कि इस वीडियो को देख के जो आपने लगेगा कि कैसे आज आपको किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को कैसे प्रताड़ित किया जा सकता है, कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके कैसे। और उसने कानून के ऊपर भी सवाल उठाए, कानून तरीके से आदमियों के खिलाफ ना कैसे मतलब भ्रष्ट उसने कुछ डिपार्टमेंट या इसको पूरा लोअर सिस्टम को इसको बताया उसने। और उसने क्या इस पे विश्वास कर सकते हो आप ऐसी कानून व्यवस्था पे। उसने बात की ये कि उसने मतलब वो चीजें देख के झकझोर करने वाला पूरी वही बातें बताऊंगा जो उसने वीडियो बोली है। और
अभी तक मतलब टोटल अतुल के ऊपर टोटल 120 से अधिक है ना वो तारीख है ना बढ़ चुकी है, 120 तारीख है। और 40 बार वो खुद केस को अटेम्प्ट करने के लिए बेंगलोर से जौनपुर गया। और उसके अलावा उसके माता पिता और उसके भाई पर भी वही मतलब कोर्ट आना जाना तारीख बढ़ती रहती थी। एक तारीख पे कोर्ट का तारीख आने के लिए 2 दिन का समय लगता है बेंगलुरु से जौनपुर जाने के लिए उसको। और वो चीज दो, क्योंकि उसको टोटल साल में 23 छुट्टियां मिलती थी। अब 1 तारीख पे उसको 2 दिन लगते तो 40 तारीख के बाद 80 दिन पॉसिबल ही नहीं है ये चीज तो। और कितना दुख होगा। और उसने एक चीज और बताई भाई, कोर्ट के ऊपर उसने काफी सारे ये सवाल उठाए कि जैसे कोर्ट के तारीख पे आते हैं तो या तो कोर्ट का जज छुट्टी पे होता है या कोई कोर्ट में कोई और किसी प्रकार की काफी सारे कारण होते हैं। उसने वो बताए कि काफी बार उसने तारीख पे आया और वैसे उसने जाना पड़ा। काफी सारे कारण उसने बताए थे वीडियो के अंदर कि या तो कोई किसी प्रकार की वकील की डेथ वगैरह होती है, उस दिन की छुट्टी होती है, या फिर सामने वाला वकील आके कोर्ट में अगली तारीख ले लेता है वो तो आते दूसरे वकील ने तारीख लिए चले जाते। उसने कहा कि समय बर्बाद हुए और पैसे बर्बाद हुए बेंगलुरु से जौनपुर जाने के लिए, दिल्ली आते और फिर दुख होता है और वापिस चले जाते। ये अतुल की वीडियो ने झंझोर के रख दिया सबको। और अतुल ने ये बताया कि टोटल कितने केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। तो अतुल की पत्नी ने टोटल उसके ऊपर 9 केस है कर रखे। जो पहला केस डाला था उसने एक बात भी बताई, इस बात को आपको हैरानी भी होगी। उसके ऊपर और उसके माता पिता के ऊपर है ना मर्डर का केस, 302 जैसी धाराएं, धारा 377 अननेचुरल सेक्स, पत्नी नहीं लगाई है, 498A, 323, 406, 504, 506 ये सारी आईपीएस की धाराएं उसके ऊपर लगी थी। और धारा 156 और 2022 में केस डाला था उसने, उसकी पत्नी ने। 3 महीने बाद वो केस एक वापिस ले लिया गया। और उसने एक बार बताया कि किसी परिवार पर ऐसी संगीन धाराएं लगी हो तो उस परिवार की सिचुएशन में कैसा है। 302 जैसी धारा है जिसमें बेल लेना भी मुश्किल है, तो किस हालात में वो परिवार गुजरा होगा, किस हालात में अतुल गुजरा होगा। और धारा इतनी लगी भाई, आप सोच सकते हो भाई। और वो तो एक जांच का विषय है कि कैसे झूठी है सच्ची है, लेकिन और जो धारा 302 मर्डर का केस लगा था, वो केस लगा था कि जो इनके ससुर जी से उनसे अतुल ने 10 लाख रुपए मांगे और उनका मतलब उसका दुख उसके अंदर हुआ या उससे आहत होकर उनकी डेथ हो गई। ये उसकी पत्नी ने केस उनके ऊपर किया था, लेकिन उन्होंने बाद में कोर्ट में माना भी ये चीज कि उनकी लंबी बीमारी के कारण उनकी हत्या मतलब उनकी डेथ ना हो गई थी। लेकिन अतुल के ऊपर जो केस हुआ वो इस बात का हुआ कि 10 लाख रुपए मांगे। और इनकी पत्नी ने अतुल की जो इनकम पहले 40 लाख रुपए दर्शाई थी सालाना, फिर 80 लाख रुपए दर्शाई थी, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज के मांगे इनके ससुर से। ये आरोप उनकी पत्नी लगा था, जिसके कारण इनकी पत्नी के पिता की डेथ हो जाती है। ये आरोप इन पे लगा था कि उनके कारण हुआ। अब इस बात का अंदाजा लगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो काफी दिन से बीमार थे, उस कारण से बीमारियां भी उसने बताई थी वीडियो में। वो चीज भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और जो केस हुआ उनकी डेथ 10 लाख रुपए के लिए अतुल ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, ये आरोप इनकी पत्नी ने इनके ऊपर लगाया। तो एक चीज देखिए, कहां तक उन्हें सहन किया होगा, कितना उसको प्रताड़ित किया होगा, ये चीज आप जरूर सोचिए। और उन्हें जो सच्चाई ये बताई, अतुल ने बताई कि उनके पिताजी, उनके ससुर जी थे, वो काफी लंबे समय से बीमार थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु, उनको हार्ट की बीमारी थी, डायबिटीज भी थी उनको। और तो 10 साल से एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जिसके कारण उनकी ना मृत्यु हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम समय दिया था इस चीज के लिए, जिस कारण से अतुल की शादी भी जल्दी हुई थी।
अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हुई थी, उसी साल इनकी शादी हुई थी। और ये जो ब्लड है ना, क्लोट में जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो केस जो डाला, केस 2022 में किया। एक बात आप और सोचिए, मृत्यु हुई 2019 में, केस हुआ 2022 में। अब समझ नहीं है भाई इस चीज को, उसने जो वीडियो बोला उस व्यक्ति ने कितनी पीड़ा सहन की होगी, कैसे चक्कर लगा रहा है, वो चीजें है ना, मैं आगे बता रहा हूँ उन्होंने क्या क्या बातें उसने बताई। और मई 2021 तक अतुल की पत्नी उनके साथ ही रहती थी। 2019 में उनके पिताजी की डेथ हुई थी, 2021 तक उनके साथ रहती थी मई तक, और 2022 में केस डला। इसके अलावा जो धारा थी 377 अननेचुरल सेक्स, भाई क्या बोले, उनकी पत्नी है, कौन सा अननेचुरल सेक्स, उन्होंने ये बातें खुद बताई। भाई मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये उन्हीं की कई बातें ना, वो बता रहा हूँ। और उन्होंने बताया भी, मुझे नहीं बताया कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया। हमारा उनका एक उनका बेटा, उन्होंने बताया कि हाँ ये चीजें सेक्स तो हुई, लेकिन क्या अननेचुरल है ये चीजें समझ नहीं आई। उसकी पत्नी के पास ना कोई मेडिकल प्रूफ था ये अननेचुरल सेक्स का। और उन्होंने एक चीज बताई कि उन्होंने अपनी पत्नी की बातें बताई, जो उन्होंने ये चीज बताई, अंतिम 6 महीने से उनका नेचुरल सेक्स भी नहीं था, मतलब अननेचुरल सेक्स की बातें छोड़ो, लेकिन वो चीजें भी नहीं हुई थी। उन्होंने ये बातें बताई। उसका कारण उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी है ना 4-4, 5-5 दिन नहाती नहीं थी। और जब बच्चों को दूध वगैरह पिलाना, उस टाइम पे भी 4-4, 5-5 महीने वो नहाती नहीं थी। और उसकी आदतें हैं, मतलब जो काक बोलते हैं, उसकी आदत है कि उनको चाटना। ये बातें उन्होंने बताई है, वो तो एक जांच का विषय है। और जो बड़ा वो बातें है कि जो उनकी पत्नी की जो बातें थी कि ऐसी ऐसी चीजें के लिए उन्होंने वीडियो बोला, मैं बता नहीं सकता कि वो चीजें उन्होंने ये चीज स्पष्ट वीडियो में बोले कि उनके मल मूत्र को द्वार को चाटना, ऐसी बातें बोली। वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये बातें अतुल ने बताई भाई। अब आप इस चीज को सोचिए, और उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा, अतुल के साथ कितना जुर्म है वो हुआ है। लेकिन वो तो अभी जांच होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा, जांच हो रही है लगातार। और एक सभी व्यक्ति के लिए एक संदेश है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये बातें मेरे पे नहीं हो पाएगी। वो हर दिन टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर, वो चीजें। उसने एक बात और बताई कि लेडीज ही बहाना नहीं बनाती, कई बार सेक्स की बातें चलती है तो ये बातें सिर दर्द हो रहा है, वो बातें उन्होंने बताई कि ऐसी बातें। लेकिन वो बातें एक इंसान में भी होती है, एक मनुष्य में भी होती है, एक आदमी के साथ भी होती है कि कई बार चीजें हैं, वो बातें मतलब ना करने की इच्छा हो तो बातें उनको टालना। बड़ा उसने काफी ऐसी बातें बताई कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बोल सकता, जो काफी बातें थी। इसके अलावा 498A धारा, इसको जानते हैं आप, लाखों परिवार है ना बर्बाद किया इस धारा ने, लाखों परिवारों को। किसी लोगों ने, काफी सारे लोगों ने इसकी वजह से जान भी दे दी। उन्होंने बातें कही। और इस केस में फंसने के बाद दहेज का मतलब, और 10 लाख रुपए दहेज मांगने, और काफी छोटी मोटी धाराएं, मारपीट, धमकी देना, काफी सारी धाराएं लिखी। और जो दूसरा केस था CRPC 125 मेंटेनेंस के लिए, और जज गीता कौशिक, उस कोर्ट में एक केस डला था। और जो मेंटेनेंस के लिए उसने, उसकी पत्नी ने अप्लाई किया 2 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए 2 साल से कम के बच्चे के लिए, और 1 लाख रुपए खुद पत्नी के लिए। इसमें और तीसरा जो केस था HMA हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स का केस, उसी कोर्ट में था, गीता कौशिक वाले। 6 महीने केस उसने लड़ा, डिवोर्स का केस। और एक बात और सोचिए भी, 6 महीने के बाद उसने दोबारा से एक चीज अप्लाई की कोर्ट के अंदर कि वो जो केस उसने डाला उसकी पत्नी ने, वो पता ही नहीं, वो वकील ने डाल दिया। उनको पता ही नहीं चीज का, उसने डिवोर्स का केस डाला। 6 महीने बाद है ना वो दोबारा खारिज के लिए उसकी अपील है वो डालती है।
और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो उनकी पत्नी थी वो पड़ी थी, उन्हें पता ही था कि ये केस हुआ। और उनकी पत्नी काफी पढ़ी लिखी थी भाई, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमबी इन फाइनेंस, और एक बड़ी कंपनी में एआई इंजीनियर की पोस्ट पे थी। सारे डॉक्यूमेंट्स पे उसकी पत्नी के साइन थे। फिर भी उन्हें 6 महीने बाद उसको ये चीज समझने में लगी कि वो केस हुआ ही नहीं, मैं मतलब उसकी पत्नी ने वो केस नहीं किया है। वो 6 महीने बाद दोबारा वापिस लेती है। उस बीच के दौरान इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उन पे साइन भी थे, सब उसको पता था, फिर वो वापिस ले लेती है। देखो भाई, वो तो एक चीज जिसमें ये चीज सोची कि कितने घर ऐसे बर्बाद होते हैं, काफी सारे केस है ना झूठे निकलते हैं बाद में। तो अतुल ने सहन किया है, अतुल ने अपनी जान तो दे दी, उसने दोषी बता दिया कौन है, क्यों दी, पूरे कारण उसने बताए हैं। तो आप एक चीज, ये चीज आप सोचिए कि उसने कितना दर्द सहन करने को, उसने मौत को जिंदगी से बेहतर समझा और उसने मौत है ना वो चुन ली। अब एक चीज देखिए, कोर्ट पे समय, कोर्ट का कितना समय बर्बाद हुआ होगा, वकीलों पे अतुल ने कितने खर्च किए होंगे, वकील की आना जाना, इसके माता पिता कितने परेशान होंगे, भाई कितना परेशान होगा। ना उसके ऊपर कोई डांट पड़ी, ना उसके ऊपर कोई जुर्माना लगा, ये अतुल की बातें थी। फिर भी इतनी बात होने के बाद चौथा केस था डोमेस्टिक वायलेंस, इसके भाई के ऊपर, माता पिता के ऊपर। और जो केस डाला 2022 में, उसकी मतलब केस डालने के बाद में उसकी पैरवी के लिए आई नहीं। और ये जो केस था 2024 में खारिज हो गया। ये उसने मतलब कोर्ट की कोई होगी, वहां से उसको पता चला। 2 साल के बाद फिर से 2 साल का समय बर्बाद हुआ, फिर से उसने वही केस दाखिल कर दिया। और जो छठा केस था उसने फिर से दाखिल किया। आईपीएस की धाराएं 498A, 504, 506, काफी सारी धाराएं के साथ फिर से ना केस दर्ज न कर दिया। और आज सोशल मीडिया कहीं भी देखोगे तो हर जगह अतुल की बातें दिख रही है। मतलब क्या कहे कि दहेज के कारण कितनी क्या कानून है, वो सिर्फ इन्हीं चीज हो सकता है कि मैं मतलब सभी तो नहीं हो सकता ऐसे कि सभी केस ऐसे, लेकिन कुछ कुछ केस है ना वो अतुल जैसे होते भाई। इसने मौत को चुन लिया जिंदगी के हार के, जिंदगी से हार के। 9 केस हुए, 9 केस से आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कितना दुखी हुआ होगा। मतलब समझ में नहीं आ रही कि क्या बातें, उसने जो बातें बोली, कितना वो बंदा दुखी होगा, कितना अंदर से टूटा होगा। उसके माता पिता परेशानी में, सबसे बड़ी बात है कि बेंगलोर से आना 2 दिन लगता है। उन्होंने बताया कि जहां पे तारीख उसकी पड़ती थी वहां पे जी दूर तारीख दिलवाना। ये सभी व्यक्तियों के लिए एक संदेश है कि जो, और ये एक जो सिस्टम है ना, सिस्टम के ऊपर भी सवालिया निशान है उसने उठाई। उसने एक बात और की, मेरी पत्नी ने मतलब कानून का दुरुपयोग किया, क्यों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 9 केस, आना जाना, धाराएं, मेंटेनेंस, फिर प्रताड़ना, टॉर्चर, साथ में बूढ़े मम्मी पापा उसके दुखी। तो और जो उसने वीडियो बनाई कहीं की, एक संदेश उनके लिए भी है जो झूठे केस सहन कर रहे हैं। क्या सारी चीजें लड़कियों के पक्ष में जाना ठीक है? मतलब मेंटेनेंस का खर्चा देना,
80,000 रुपये बच्चे का, 40,000 रुपये बच्चे का, कभी उसकी इनकम इतनी बताना, पढ़ी लिखी होने के बाद भी ऐसी चीजें करना। हो सकता है बड़ी बड़ी धाराएं लगे, वो गिरफ्तारी हो उनकी हो, लेकिन उसने अपनी जीवन लीला हार के दुखी कर ली। क्या वो चीजें पहले नहीं की जा सकती थी? एक चीज सोच के देखो कि कितना दुख, कितनी पीड़ा उसने सहन की होगी। और उसी की पत्नी ने एक चीज बोली कि उसको 80,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस प्राप्त हुआ, और वो भी उसके लिए कम है। वो उसकी पत्नी के लिए कम है कि और पैसे मिलने चाहिए मेंटेनेंस के। क्या कानून के ऊपर जो सवालिया निशान अतुल ने उठाए हैं, काफी लोग इस चीज के टॉर्चर किए हुए होंगे, काफी लोगों को इस चीज का पता होगा, लेकिन वो सभी आदमियों के लिए एक संदेश बन गया है जो दहेज के झूठे केस हैं सहन के उनके लिए। और फिर अतुल ने, देखिए अतुल ने केस है ना डाला बेंगलोर में, और उसकी पत्नी जहां पे रहती थी, और कोर्ट में फिर आदेश उसने बताया कि देते, तो उसकी पत्नी को 50,000 रुपए देने होंगे जहां पे उसकी पत्नी रहती, वहां से बेंगलोर के लिए। बेंगलोर का तारीख पे आएगी तो उसकी पत्नी को पैसे देने पड़ेंगे। और 2 घंटे का रास्ता उसने बताया था कि है, जहां रह रही है वहां से जहां पे उसकी तारीख है वहां तक 2 घंटे का रास्ता है। और उसको पहले 50,000 रुपए दो जब तक आएगी वो तारीखों पे, और तब वो तारीखें पाएगी, ये फैसला था। और जो पैसे वो जहां से उसकी पत्नी ने केस जौनपुर से किया था, लेकिन उसकी पत्नी रहती कहीं और थी। ये भी कि एक शादीशुदा औरत जी बोल रही कि लखनऊ में उसके कोई रिलेटिव नहीं थे, फिर भी वो लखनऊ में रह रही है। वो चीजें भी उसने बताई, घर पे क्यों नहीं रह रही थी, कारण क्या थे, अलग रहना, काफी सारी ऐसी बातें हैं जो मरने के लिए मजबूर कर दिया उसको, अतुल को। और लगातार तारीख देना, अगली तारीख देना। कोई बंदा 2 दिन का समय, 2 दिन की छुट्टी लेके तारीख के लिए आता है, 2 दिन उसको वापिस जाने में लगते हैं तारीख पे आने के बाद, और कोर्ट में आने के बाद दूसरा वकील आगे की तारीख ले ले, तो आप सोच के देखिए कि उसके ऊपर कितना परेशान वो हुआ होगा। उसने काफी सारी इल्जाम लगाई, लेकिन वो एक जांच का विषय है। और अभी उन्होंने एक चीज भी कही, वहीं पे जज के पास में कोई बैठते हैं तो वो 50 रुपए 500 रुपए जज के पास कोई बैठता है, उन्होंने उनके ऊपर भी आरोप है ना वो लगाए, बताया कि ऐसे ऐसे भी होता है। भाई सोच, उसने बातें तो सारी बता दी, अपना दुख बता दिया, लेकिन अपनी जीवन लीला अनुभव समाप्त कर ली। जो भी साथी वीडियो देखे शेयर जरूर करे भाई। मतलब एक चीज सोच के देखिए कि 9 केस, 120 के करीब करीब तारीख, बेंगलोर से जौनपुर आना, और टोटल साल के अंदर 23 छुट्टियां उनको मिलती है, लेकिन अब देखिए 40 तारीख को तो वो आ चुका था एक्स्ट्रा छुट्टी लेके भी, तो कितना पैसा उसका बर्बाद हुआ होगा, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। नींद बताई कि क्यों सुसाइड कर रहा हूं, उसने काफी कारण बताए। उसने एक चीज और बताई कि मैं अपने आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ, मैं मर क्यों रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता और भी टॉर्चर होते रहेंगे, मेरा भाई और भी टॉर्चर होगा, मैं भी और भी टॉर्चर होता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। तो उसने मरना ही बेहतर समझा, क्योंकि भाई टॉर्चर तो किस कदर तक हो जाए, उसकी पूरी वीडियो अगर आप देखोगे, वो बातें, कुछ बातें वो बता रहा हूँ आपको, उसकी उसकी अतुल की कुछ बातें बता रहा हूँ। फिर उनकी पत्नी की बातें उन्होंने बताई भाई, उनकी मदर इन लॉ नीता सिंघानिया और अनुराग, और उनकी पत्नी के चाचा जी, उनकी बातें भी उन्होंने बताई कि किस प्रकार टॉर्चर हमें किया जाता है।
मतलब उसने झकझोर के रख दिया। काफी सारे लोग ना आज भी वो चीजें सहन कर रहे हैं, झूठे दहेज के केस है वो आज भी सहन कर रहे हैं। लेकिन जो अतुल के साथ हुई और उसने समाज के लिए एक संदेश है वो पेश कर दिया, कानून व्यवस्था के ऊपर उसने सवालिया निशान है उठाए, लेकिन उसके बदले में उसने अपनी जान गंवानी पड़ती। और एक बात और अतुल ने बताई कि वो ऑफिस पे काम करने के लिए जाता 13 किलोमीटर लगभग, वहां से ऑफिस पे काम करने के बाद इनकी पत्नी को लेके आता। काफी सारे बातें उसने वो बताई जो झकझोर के रख देगी आपको भी। और जो अतुल की वीडियो आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं एक दर्द आपको भी होगा, और वो दर्द उसने जो दुनिया के सामने ला दिया कि सवालिया निशान कानून पे उठाए, झूठे दहेज के केसों पे उठाए, कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे केस लगाया। सबसे बड़ी बात कि 2019 में उसके ससुर जी की डेथ होती है, केस होता है 2022 में। और केस किस बात का कि 10 लाख रुपए उनसे मांगे हैं, इस कारण से वो उस चीज को सहन नहीं कर पाए और उनकी हत्या हो गई, मतलब उनकी मौत ना हो गई। लेकिन अतुल ने जो बताया कि उनके वो डायबिटीज के मरीज थे, हार्ट के पेशेंट थे, और एम्स में उनका इलाज चल रहा था पिछले 10 सालों से। इसी कारण से उनकी शादी ना वो भी जल्दी हुई थी कि उनके पिता की मृत्यु से पहले, यानी उसके ससुर की मृत्यु से पहले उनकी शादी हो जाए, ताकि उनकी पत्नी उनके पापा ने वो शादी देख ले। ये चीजें काफी सारी ऐसी चीजें अतुल ने बताई है जो आपको झकझोर रख देगी, और एक सवालिया निशान जो व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर उठाई, और काफी सारी ऐसी धाराएं उस पर लगी। कभी कोर्ट का समय बर्बाद करना, अतुल का समय बर्बाद करना, बेंगलोर से जौनपुर आना, 2 दिन की छुट्टी लेना, लेकिन टोटल साल में 23 छुट्टियां मिलना, इतने पैसे की डिमांड करना। अतुल की टोटल जो इनकम है वो मतलब सालाना बताना, कभी 40 लाख रुपए बताना, कभी 80 लाख रुपए बताना, 2-2 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस का चार्ज करना, 1 लाख रुपए जो 2 साल से कम के बच्चे के लिए, 1 साल खुद उनकी पत्नी ने अपने लिए, मतलब उनकी खर्चे होते उनके लिए। इतनी बातें वो लगातार सहन कर रहा था। 2021 तक शायद वो साथ रहे, उन्होंने बताया 2021 तक। उससे अब तक उसने इतना दर्द सहन किया, लगातार तारीखें, वो चीजें, उससे दुखी होकर उसने ना आत्महत्या करना बेस्ट का। उन्होंने ये बातें बताई कि ये जो चीजें हैं, उनसे मम्मी पापा, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके भाई है, उनको हर समय ऐसे टॉर्चर किया जाएगा, इसलिए वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है ताकि ये प्रताड़ना है वो बंद। उसने अपनी जान दी है इस पूरी जो व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए। और उसकी पत्नी ने किस तरह टॉर्चर किया है, किस तरह मतलब, और सेक्स की बातें भी काफी सारी उसने कही कि इस प्रकार सेक्स करना, वो चीजें समाज के लिए एक संदेश उसने दे दिया कि ऐसे टॉर्चर के केस भी होते हैं बिना बात के, लेकिन उसने अपनी जान देनी पड़ी उसके बदले भी। अब हो सकता है कि काफी सारे लोग आएंगे, मीडिया, सोशल मीडिया भी चलेगी, न्यूज पे ये चीजें चलेगी कि अतुल ने ये कर दिया, उसने जान दे दी, लेकिन उसके पीछे जो उसका दुख उसने सहन किया होगा उसको कोई नहीं दिखाएगा। उसने खुद वीडियो बना के सुसाइड नोट इतना बड़ा लिखा है, सारे कारण लिखे हैं। तो आप एक चीज सोचिए भाई, वो बंदा कहां तक दुखी होगा। तो सभी साथियों से एक गुहार मैं जरूर लगाना चाहूंगा कि वीडियो ना शेयर जरूर करें, और एक झूठे केस जो भी लड़कियां करती है, लड़की के माँ बाप, वो चाहे कोई भी हो, सारे केसों की बात नहीं कर सकता, सारे कई बार होते हैं लड़की दुखी भी हो, लेकिन ऐसे ऐसे केसों के कारण है ना, उन लड़कियों से हाथ जोड़ की विनती भाई, किसी को इस तरह टॉर्चर ना करे कि उनको अपनी जान ना वो देनी पड़े। सभी साथियों का हाथ जोड़ के एक विनती है, वीडियो शेयर जरूर करें। नमस्कार।